हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉप बल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इस वजह से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा था। लेकिन फाइनली अब वीडियो डिले नहीं होगा, चाहे आपके क्लास के लेक्चर्स हों या अपडेट वाले सेक्शन हो, तो सारी वीडियो जब आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या चीज़ें चल रही थी, क्या नया चीज़ें बदला है, सब सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। और फाइनली एक डेट निकल के आया है जब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो चुका है। देखो गाइज, डिले एक्चुअली में किया जा रहा था, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि एम जगदीश कुमार सर का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो चेयरमैन थे यूजीसी के चेयरमैन थे, अब है नहीं। ठीक है, तो फाइनली उनका टेन्योर जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब उनके जगह पे कोई नया बंदा या नया व्यक्ति चेयरमैन बन करके आएगा। अब एम जगदीश कुमार सर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके कोई भी, ठीक है, कह सकते हो कि पेंडिंग, कुछ भी पेंडिंग रहे उनके साथ समय टाइमलाइन में, उनके टेन्योर में। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा दिसंबर 2024 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका बहुत जल्द क्या आया, सर्टिफिकेट आ गया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके कोई पेंडिंग काम उनके टाइम का रह जाए, तो उन्होंने जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए थे हर एक चीज़ का बहुत पहले ही रिजल्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, ताकि ये ना कहा जाए कि हाँ सर ने जो छोड़ के गया था वो कोई और चेयरमैन कर रहा है। नहीं, उन्होंने जो भी काम लिए थे सारी चीज़ों को कंप्लीट करके वो गए हैं। अब इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके टाइमलाइन में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, ठीक है, खास करके पीएचडी इंक्लूड कर देना, ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा सीयूईटी एग्जामिनेशन का भी कुछ चल रहा था, वो भी है, एआईसीटी का भी चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके टाइमलाइन में। इसके अलावा जो यूजीसी नेट में जो सबसे बड़ा काम हुआ है इनके टाइमलाइन में, और वो था आपका पीएचडी का इंक्लूड करना नेट एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। अब नए चेयरमैन साहब आएंगे तब ये नया साइकिल शुरू होगा, जो शुरू हो जाएगा आपका जून 2025 से। अब सवाल यहाँ ये है कि नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखो, अभी चेयरमैन साहब नए आएंगे, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। तो सेकेंड वीक आप लेकर के चल सकते हो या थर्ड वीक लेकर के चल सकते हो अप्रैल मंथ का। और कह सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन जो है 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा, 15 या 16 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। और ये 15 मई के आसपास तक फॉर्म फिलिंग होगा और एग्जामिनेशन जो है वो आपका लास्ट वीक होने वाला है जून का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका एग्जामिनेशन अब जो है वो 22 जून से शुरू होगा, जो आपके 1 जुलाई तक जाने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। नोटिफिकेशन 15-16 अप्रैल को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बीच में नए चेयरमैन साहब की आगमन हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जो नए चेयरमैन आएंगे उनका क्या एक्सटेंड होगा, खास करके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर के, खासकर पीएचडी एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी सवालिया निशान है। क्योंकि पीएचडी के आने की वजह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कटअप जो है नेट एग्जामिनेशन का वो इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एजुकेशनल जो कम्युनिटीज़ है, सभी लोग एक जोर उठा रहे हैं कि भाई जो पीएचडी आपने इसमें इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से जो बच्चा नीट क्वालिफाई होना चाहिए वो अब पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और जो बच्चा पहले जितना नंबर आप अभी नीट के लिए लेकर के आ रहे हो उतने मार्क्स पे बच्चे जीआरएफ कर ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो नए चेयरमैन साहब आएंगे क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे या इसे हटाएंगे या सिलेबस में फर्दर कोई चेंजेस करेंगे। तो क्या है नहीं है सारी चीज़ें अब क्लियर होगा नए चेयरमैन साहब के आने के बाद ही, ठीक है। अब देखना ये होगा, जैसे कि ये जेएनयू से आए हुए थे, अब देखना ये होगा कि न्यू जो चेयरमैन है वो कौन से सेक्टर से आते हैं, वो कौन कौन सा रिफॉर्म लाते हैं नेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो लेटेंसी हो रही थी एग्जामिनेशन का, ठीक है, जैसे कि पेपर का कैंसिल हो जाना, पेपर का लीक हो जाना, तो वो सारी चीज़ों को ये कैसे टेकल डाउन करेंगे। इसके अलावा जो एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है यूजीसी नेट का, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो हर एक पहलू को देखना पड़ेगा, जब नए चेयरमैन साहब आएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेक्चर्स के ऊपर, क्लासेस के ऊपर। तो गाइस देखो, मैं भी हो सकता है कल से आपके लेक्चर में अपलोड करना शुरू करूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब एक्चुअली में टाइम आज मिलेगा, तो आज से मैं कंटेंट बनाना शुरू करूंगा। तो कल से आपके लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वो आपको नहीं देखना है, ठीक है, लेक्चर आप देखना हो जाएगा। यानी कि पेपर 1 का जो मैंने आपको कहा था कि भाई टेंशन मत लेना, वो मैं करवा दूंगा, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं उसको आप देखो, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे सब कुछ का, ठीक है। तो
बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन है अनस्टॉपेबल से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, उसको हम ले सकें। ठीक है, तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।